एक छोटा भाई है जो विकलांग है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ है जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बूढ़ी दादी है, पिता विकलांग है, उनकी माताश्री हैं, और एक लड़का के कमाने से ये चल रहा था। जब आदमी गायब हो गया कैंपस से, जहाँ पर रह रहा था, उस कैंपस से आदमी गायब है, अचानक गायब है। ये बहुत दुखद घटना है। देखिए कितना बुरा से बुरा स्थिति हो रहा है इस घर में। दुर्गत घटना, बहुत अजीबोगरीब वाली बात। ये अक्सर बिहार की मजदूरों के साथ होता है, और वो खास तौर से बिहार के जो मजदूर है वो दलित वर्ग के लोग हैं। जिस तरह से पासवान हो, रविदास हो, मांझी हो, अक्सर क्या करते हैं, बिहार की जितने दलित हैं 95% वो अक्सर प्रदेशों में जाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पंजाब, गोवा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु अक्सर जाते हैं। कारण है यहाँ कि सरकार यहाँ पर व्यवस्था नहीं कर रहा है रोजी रोजगार का। अगर सरकार ने व्यवस्था करता रोजी रोजगार का, तो ये आज दलित लड़का 32 साल उम्र है, उसके पूरे परिजन हैं और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। 8 दिन पहले 23/2/2026 को अपनी कंपनी से गोवा की फैक्ट्री में काम करता था और वो गायब है। नहीं गोवा पुलिस ने अभी तक किसी ने कार्रवाई किया, नहीं फैक्ट्री के मालिक ने किसी प्रकार का आश्वासन दिया, नहीं किसी प्रकार का कार्य करने का काम कर रहा है। लेकिन हमें मेरे जो एक सीनियर लीडरशिप है डॉक्टर RKD रंजन, उनसे बोले कि मसौढ़ी अनुमंडल के अंतर्गत बसौर एक गांव है, भगवानपुर थाना है, जिला पटना, उसमें एक 32 साल का लड़का 8 दिन पहले मिसिंग हो गया है, जिसे लता पता नहीं है। उस लड़का से इस पूरे घर का जीवन यापन कर रहा था। एक छोटा भाई है जो विकलांग है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ है जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बूढ़ी दादी है, पिता विकलांग है, उनकी माताश्री हैं, और एक लड़का के कमाने से ये चल रहा था। क्या सरकार, अगर उस लड़का का प्रिय घटना होगी तो सरकार देखेगी? मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, ये दलित लड़का है तो ये समझ के आप खामोश नहीं रहिएगा, नहीं तो ये बात संसद भवन में भी उठवा देंगे और यहाँ की प्रशासन से भी बात करेंगे। यहाँ का जो प्रशासन है, DGP लेवल के, DSP, SP, SDM, DM, वो सारे पर बात रख करके आयोग तक आप गोवा पुलिस से बात कीजिए, गोवा का DGP से बात कीजिए कि ये लड़का मिसिंग है, इसको जल्दी से ढूंढने का कार्य करें। नहीं तो भीम आर्मी DG वहां का गोवा में जाकर के वहां का SP और वहां का जो थाना है उससे सवाल जवाब करेगी ऑनलाइन। और ये नहीं भूलें कि भीम आर्मी सिर्फ बिहार में है, यूपी में है और दिल्ली में है और मध्य प्रदेश में है, गोवा भी हमारे इसी भारत में है। तो गोवा में भी जा करके वहां के जो प्रशासन है उसको जवाब देना होगा। नहीं तो अगर ये नहीं मिला लड़का तो हो सकता है वहां का गोवा पुलिस के साथ तबादला की बात होगी, वहां की सरकार से बात करेंगे हमारी सरकार। जय भीम, जय भीम आर्मी। आइए आप लोग को सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि ये जो है, जो पीड़िता की बात आवाज उठाने के लिए, पीड़िता की बात रखने के लिए इसका दुखद घड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं। ये जो है पीड़िता का पत्नी हुई, जो अभी तक जो मिस यूजिंग में है, मैंने खोया हुआ है। ये छोटा छोटा बच्चे हैं और इधर देखिए उनका पिताजी हैं जो पैर से विकलांग हैं, और ये भी है उनका भाई जो विकलांग है, माता जी हुए। ये घटना गोवा की है। ये पूरे परिवार को पालन पोषण भरण करने के लिए गोवा गया था वो लड़का, और करीब 4 महीना से जो कंपनी में काम कर रहा था, उसी कंपनी उसी फ्लैट में रहता था, उसी कैंपस में रहता था। दिनांक 23 तारीख तक उसको बात हुआ है, 23/2/2026 को करीब 7-8 बजे तक बात हुई है फोन पर।
और उसको बाद से बात होना बंद हो गया है। इसको लेकर के दिनांक 24/2/2026 को गोवा पुलिस स्टेशन में जा करके वहाँ रिपोर्ट लिखवाने की काम किए और लिखित में रिपोर्ट दिए हैं, जो दस्तखत मोहर के साथ रिसीविंग पेपर इनको पास है। लेकिन गोवा पुलिस के जो लापरवाही है वो अभी तक मामला को संज्ञान में नहीं लिया गया है। ये हम मीडिया के माध्यम से यहाँ को सरकार तक ये बात को पहुँचाना चाहते हैं। वहाँ का जो स्थिति है बहुत बद से बदतर है। जब आदमी गायब हो गया कैंपस से, जहाँ पर रह रहा था उस कैंपस से आदमी गायब है, अचानक गायब है। ये बहुत दुखद घटना है जिसको वहाँ का पुलिस प्रशासन ने सीरियसली नहीं लिया है। बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो है वहाँ का प्रशासन के द्वारा मोबाइल का CDR नहीं निकाला गया है, मोबाइल से लोकेशन नहीं लिया गया है, मोबाइल से जो UPR वगैरह होता है, पैसा का लेन देन होता है, उसका भी अभी तक चेक नहीं किया गया है। वहाँ का जो आसपास का CCTV फुटेज है उसको भी जांच नहीं किया गया है। बहुत अन्य जो है स्थानीय वहाँ जो कैंपस में लोग रह रहे थे, साथी संघ और लोग जो वहाँ का जो अधिकारी पदाधिकारी जो थे कैंपस में जो लोग काम करा रहे थे, उनसे कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया है। सिर्फ एक आवेदन लेकर के वहाँ के प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति करने की काम किया है। इसके लेकर के हम लोग की तैयारी है, अगला 2 से 3 दिन में हम लोग पूरे भीम आर्मी के टीम के साथ गोवा जाने की काम करेंगे और वहाँ से प्रशासन को मांग करते हैं कि सीरियसली इस मैटर को लिया जाए। और हमारा जो मांग है, सबसे पहले वहाँ का जो स्थानीय CCTV फुटेज है उसको जांच कराया जाए, वहाँ के लोगों से सही जानकारी लिया जाए और मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया जाए और साथ ही साथ CDR कैसेट हम लोग को उपलब्ध कराया जाए। ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग 2-4 दिन में गोवा जाने की काम करेंगे। और अभी यहाँ हम लोग यहाँ का जो हमारा SC/ST आयोग में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, वहाँ के जो मेंबर हैं, उनसे मैं भी एक बात कहना चाह रहा हूँ और हम लोग कल जा करके सोमवार को वहाँ मिलेंगे और अपनी बातों को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर बेहोश पड़ गए, उसके बाद या कहीं सर पर चोट भी लग गया होगा। उनको पानी छीटिए और उनको होश में लाइए, होश में लाइए। देखिए कितना बुरा से बुरा स्थिति हो रहा है इस घर में। यहाँ का जो परिवार है उनका रो रो करके बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। और इस बात के लेकर के हम लोग SC/ST आयोग से मांग करते हैं कि सारे मुद्दों को लेकर के जो जांच का प्रक्रिया है उसमें हम लोग को सहयोग किया जाए। और हम लोग गोवा जा रहे हैं, उनसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। और यहाँ का जो पटना का ASP महोदय है उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग का सहयोग करेंगे। स्थानीय थाना को भी हम लोग लिखित सूचना दिए हैं और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं लिखित सूचना दे रहे हैं, जिसका रिसीविंग मेरे पास है और सब उसका कागज पेपर कंप्लीट है। हम प्रशासन से यहाँ से सरकार से यही मांग करते हैं कि आवाज जो है सरकार तक पहुँचे और यहाँ के सरकार इसमें एक समन्वय बना करके और वहाँ के जो सरकार है उसे हमारा आदमी को खोजने में मदद करने की काम करे।